आप मतलब खुद को यही है, बचाओ कि भाई मैं तो नहीं देता हूँ, मैं जाओ नहीं जिधर देता से हूँ, और मर्जी ले। मेरे पास ये जो हथियार है घर की सेफ्टी के लिए, इसको इस चार दीवारी से बाहर ना जाए। ना जाए। खुदा ना खास चोर लुटेरे घर में आते हैं तो तब ये यूज होता है। आप किसी शादी के फंक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा में, शो के लिए, बच्चे को आप बाहर सिखा रहे हैं भाई हवा में फायरिंग करो, उसको गलत राह पे लगा रहे हैं, ऐसा ऐसा वो बच्चा भी शो के लिए अपने दोस्तों के साथ लेके घूमता फिरता है इधर उधर। ऐसे ही है आजकल तो बच्चा बच्चा जी दिखाने के लिए अच्छा, घूम अब रहा है कि वो भाई मेरे पास है। जी, अब मजाक दिखाने से मजाक क्या में होता भी है? अगर आप शो करते हैं, दिखावा करते हैं, आपका बच्चा लाड पे पड़ रहा है, तो आपने उसे अपने घर का हथियार दिया हुआ है, आपको पूरा यकीन है कि ये बाहर जाके मजाक मजाक में किसी गलत यानी किसी गलत इस्तेमाल से अगर ना बच इस्तेमाल सकता है। करना चाहता तो किसी को लग जाए तो फिर किसी का नुकसान हो जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी चीज है नहीं ना। दिखाने वाली चीज तो है ही नहीं। जी, ये खिलौना तो नहीं है, सही बात है, ये लोगों ने इसे खिलौना समझ के लगाया होता है नहीं, बस लोगों को दिखा रहे हैं। क्या जी आपके दिखाने से कुछ हो रहा है? कुछ भी अच्छा, नहीं हो रहा। आपने मुझसे पूछा कि अगर वो बाहर से लेता है यानी किसी और तरीके से, फिर तो ये 100% क्राइम ही है। किसी का हथियार यानी गैर कानूनी से खरीदना और बेचना, जैसे ये मेरे भी हद तक है, ये गैर कानूनी है, ये एक जुर्म है, क्राइम है। एक आदमी असला बेचता है किसी को बगैर लाइसेंस और दूसरा जो खरीदता है, दोनों ही क्राइम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर तो एक ग्रुप है क्राइम करने का, एक बेचता है और एक खरीदता है और एक अपने दोस्त को देता है, लंबी चली जाती है, बहुत आगे तक, बहुत आगे जाती है, हमें उससे लेने देने। मेरा मतलब जो मेन बात हम मुद्दे पे आते हैं ना, इस टाइम हर बंदा जिस घर के जिस घर में हथियार या असला पड़ा है, वो एक जिम्मेदार बंदा होना चाहिए। उससे पूरा एक जैसे वो जब लाइसेंस बनता है ना, भाई आप यहाँ साइन करें, ये पूरी जिम्मेदारी है। इस हथियार से अगर किसी और बंदे ने इस्तेमाल करते हैं किसी भी शादी में या फंक्शन में या फिर इन जैसे हादसों में, तो ये जिम्मेदारी आप ही की होगी, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। तो यकीन करें, तकरीबन मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, कम से कम 80% लोग जो है ना अपने बच्चों को या फिर किसी और को यानी नहीं देगा, लोग देते भी नहीं है। जी जी ये देखा जाए कि बड़े लोगों में या जो खराब होते हैं लोग, फिर वहां पे हर कोई पकड़ा देता है, जा याशी कर, मार, जो मर्जी कर। हाँ तो ठीक है, याशी का फिर यही इंजाम होता है ना? यही इंजाम होता है, और तो कोई इंजाम नहीं है इसका। अब ये सना वाला जो लड़का जिसने कत्ल किया, क्या उम्र होगी इसकी? 20-22 साल। लड़की की उम्र 17 है और लड़के की मेरे ख्याल 21 है, 21 होगी, 20 होगी, जो भी है। अब ये उम्र है सजा काटने की नहीं। अब अगर लंबी सजा भी हो तो कम से कम 10, 12, 15 साल तो है, जिंदगी तो खत्म, जिंदगी खत्म, यही तो जिंदगी है जी। और अगर फांसी हुई तो फिर खत्म वैसे ही। अब उसके पीछे माँ बाप जिंदगी भर उसकी यानी हम अपने बच्चे के लिए रोएंगे, और वो बच्ची वो अलग। सर जी वैसे भी हदीस है ना कि अगर आपने एक इंसान का कत्ल किया, आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया जी। वो ऐसे ही तो नहीं है, उसके पीछे भी तो देखे ना, यही बात है। आपने जिस बंदे को मारा है उसके जो वालिदैन है वो टेंशन में जी, जो बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो बच्चे टेंशन में जी, जिसने मारा है उसके भी, जो मरा है उसके भी दोनों के साथ सेम चीजें हो रही हैं। तो वही ना, आदमी अगर यहाँ पाकिस्तान में क्राइम होते रहते हैं और किसी को इजाज़त मिलती है कि भाई हथियार रखने का, लाइसेंस मिलने का, तो एक जिम्मेदार बंदा होना चाहिए, एहतियात करे। इस तरह फिर हाथ से मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कम ज़रूर हो जाएंगे जी। और अपने बच्चों को जो हद से ज़्यादा जो लाड देता है ना, जैसे ये लड़का था। और हाँ एक और बात भी है, अब हम इसके किस्से के जो ये सना और जो लड़का था इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी है कि अपनी बच्चियों को भी अगर इस तरह की जो छूट देता है, जो आज़ादी देता है ना, उनका भी इसी तरह ही अंजाम होता है। तो अपनी बच्चियों पे भी कंट्रोल करना चाहिए कि भाई आप उनको चेक करते रहें, उनके मोबाइल, ये किससे इसका राब्ता है, किससे इसके लिंक हैं, और ये लिंक कहाँ तक बढ़ रहे हैं। आपकी किसी बर्थडे पार्टी पे, शादी पे, किसी फंक्शन में नहीं, ये हम सना यूसुफ पे उंगली नहीं कर रहे हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है, जनरली बात कर रहे हैं। वैसे एक बंदे को देखना चाहिए, बेटे पे नजर रखनी चाहिए, बेटे पे भी नजर रखनी चाहिए, लेकिन आजादी भी देनी चाहिए। ये नहीं है कि आजादी कैद कर दो जी तुम, ये बस एक हद तक उस पर नजर रखो कि आपको पता हो कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, बस इतना पता हो। उसको जितनी मर्जी आजादी दो जी, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है उसको रोको जी जी, क्योंकि दुनिया ऐसी है
कि वो जिस रास्ते पे खुद चल रही है उसी रास्ते पे दूसरे को लाएगी जी। वो कभी भी ये नहीं कहेगा यार तू मेरे साथ चल रहा है, मैं तो गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तू उधर को जा, तू सही रास्ते वाली साइड, कभी भी नहीं कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी मतलब ये है कि मेन हमारा जो आज का मुद्दा है, एक तो जो हथियार है ना, खुलेआम किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका हर कोई गलत यूज़ कर सकता है। मुजम्मिल, अगर आप अपने बच्चे को देते हैं भी हैं, क्या आपको अपने बच्चे के ऊपर भरोसा है? मैं आपको एक वैसे ही जर्नल सी बात बताऊं जी हाँ। हमारी पाकिस्तान में ये सिक्योरिटी फोर्सेस की ऐसी कंपनियां हैं जो मतलब ये घरों की नॉर्मल जो प्राइवेट सिक्योरिटियां होती हैं जी, ऐसी कंपनियां हैं कि जो बगैर लाइसेंस के बंदे को हथियार पकड़ा देती हैं, जाओ उस जाके गेट पे बैठ जाओ, ना उसको हथियार वो चलाना आता है, ना उसमें पता है गोलियां कैसे डालते हैं, ना वो बताते हैं, बस देखा कि बंदा ठीक है पकड़ा दो, जान वाला है पकड़ा दो। कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है, वो गलत इस्तेमाल नहीं करता, मैंने उसे ऐसी तालीम दी हुई है, ऐसी तरबियत दी हुई है। ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लोग बंदे बहुत सियाने होते हैं और अपने बच्चों की अभी अच्छी तरबियत देते हैं। अब आपका लड़का घर से हथियार लेके बाहर जाता है, वो गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन आप पे यकीन है, लेकिन जो जिन लोगों के साथ वो बैठता है, जिनकी सोबत में है, आपको उन पे यकीन है? यही बात है, आपको उन पे भरोसा है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो हथियार लेके खेल रहा है, कूद रहा है, या जो भी है, मिसाल अपने दोस्तों के साथ कोई वहां से किसी भी तरीके से चुरा के ले जाए, फिर वही बात है ना कि अगर आपका बेटा सही है तो क्या उसके दोस्त भी सही हैं जो उसको सही रास्ते पे ही बाहर माहौल सही है? तो मतलब मेन वही बात है कि ये घर से बाहर हथियार गया क्यों? सही बात, ये आपकी जिम्मेदारी है किसी की। तो आज आप जितना भी यानी अपने आप को सेफ करेंगे उतने आप महफूज रहेंगे, और जितना आप अपने आप को खुद को सेफ करेंगे तो इसमें दूसरों की भी सेफ्टी है, दूसरे खुद सेफ रहेंगे जब आप खुद को सेफ रखेंगे जी। जब दूसरे खुद को सेफ रख रहे हैं तो आप भी खुद को सेफ रखें जी। आप आपकी इज्जत आप ही के हाथ में होती है, ये कहावत है। जितना आप अपने आप को क्या कहते हैं अपनी बच्ची को ओपन करेंगे, अपने बच्चे को जितना लाड देंगे, उतने ही आप ये ज़मीन में कि मेरा एक्सपीरियंस भी है, आप ये मान लें कि आप उतने ही अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। जितना आप अपने बच्चे को लाड देते हैं, प्यार देते हैं, हद से ओवर, जिसको ओवर कहते हैं, और अपनी बच्ची को भी जितना आप ओपन उसको छूट दे रहे हैं, तो आप 100% आप ये देखें आप अपनी इज्जत भी उनके साथ दे रहे हैं, जो आए दिन थोड़ा थोड़ा करके नीलाम हो रही है। नहीं, जो एक लिमिट तक लाड प्यार देते हैं, उनको आज़ादी देते हैं, उनको अपनी लाइफ जीने की आज़ादी देते हैं, उन पर पता भी होता है, नजर भी रखते हैं, कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल भी हो, जहाँ से रोक दिया वहाँ से रुक जाएंगे जी, ठीक है, इस तरह आज़ादी दो, लेकिन एक कंट्रोल में जी, कंट्रोल से बाहर में जी, कि वो कल को उठ के आपको ही जी। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन लोगों ने अपने बच्चों को इतना लाड दिया, इतना हद से लाड दिया। बच्चों वाले टॉपिक पे ना ही जाए तो नहीं नहीं, वो एक लंबी चौड़ी बहस है। नहीं, मैं उस हथियार वाली बात पे आ रहा हूँ कि मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ कि मैंने अपना लाड बनाने के लिए, जैसे अपनी शादियों में फंक्शन में जैसे शो करने के लिए हथियार को इस्तेमाल करने के लिए, शादी के दिनों में अपने माँ बाप से लड़ते हैं कि मुझे हथियार दो, मुझे इस्तेमाल करना है। अब वो क्यों? क्योंकि हद से ज़्यादा लाड मिला, तो उसका रिजल्ट यही आने वाला है। तो खैर अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमें महफूज रखे और बचा के रखे। हमारी यही है कि भाई आप लोग इस मसले का हल ढूंढें। जी हाँ। तो इस मसले का क्या हल हो सकता है आपकी नज़र में? हल अपने माँ बाप के हाथ में ही। हल जिसके पास जो हथियार है, जिसके नाम पे लाइसेंस है, उसी के हाथ में ही है। नहीं तो जो आप हर चीज मिलता है, हर जो चीज होती है ना, आप कोई मसले जैसे हम लेकर आते हैं, हम भाई आगे किसी पे कहें कि भाई इसकी जिम्मेदारी है, नहीं, जो कुछ अपनी जिम्मेदारी होती है। जो घर से छुप के उठा लें वो फिर भी आप ही की जिम्मेदारी है। कैसे छुप के उठाया, कहाँ से? उसको पता है कि कहाँ आप अब्बू ने छुपा के रखा हुआ है, उसको पता है कि चाबी कहाँ पड़ी है, उसको पता है कि मैंने कब चुराना है, कब लेकर आना। अब्बू कब गायब होता है, कब बाहर जाता है, कब काम पे जाता है, कब ये ट्रैवल पे होता है, सफर पे होता है, मुझे मौके की नज़ाकत में होता है, मौके की तलाश में होता है। ये सब डिटेल घर के बंदे के बच्चे को पता होता है। तो जैसा कि आज के मसले पे आपने सुना, तो आप लोगों की नज़र में इस क्राइम को जो हो रहा है कि लोगों के कत्ल हो रहे हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है? आपकी लोगों की नज़र में इसका कोई हल हो तो बताएं, वरना आप भी सवाल उठाएं। तो मिलते हैं एक नए मसले के साथ अगली एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।